नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे ज्वार, अरंडी, लहसुन, रागी, अलसी और आलू की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार के जानकार से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मजबूती के साथ हुए ज्वार के सौदे। विजयनगर मंडी में बिना किसी बदलाव के 2200 रुपए पर बिकी ज्वार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ज्वार से। कृषि उपज मंडियों में ज्वार की जो आवक है वो सामान्य इन दिनों बनी हुई है। मंगलवार को गुजरात की राजकोट और जंबूसर मंडी में ज्वार के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान ज्वार के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। ज्वार के बाजार पर पेश है यह रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में ज्वार के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान ज्वार के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 10 अक्टूबर को ज्वार का भाव रहा 2600 रुपए। 11 अक्टूबर को इसके भाव में 200 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 2800 रुपए पर। इसी तरह राजकोट मंडी में ज्वार के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 10 अक्टूबर को यहां सफेद ज्वार का भाव था 3150 रुपए। 11 अक्टूबर को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 3250 रुपए पर हुए। वहीं बात पीली ज्वार की करें तो राजकोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीली ज्वार के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 11 अक्टूबर को पीली ज्वार 2250 रुपए पर बिकी। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 10 अक्टूबर को ज्वार का भाव रहा 2200 रुपए। 11 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2200 रुपए पर बरकरार रहा। खरीफ ज्वार की बुआई बीते साल के मुकाबले पिछली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ ज्वार की बुआई 14,23,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 14,67,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022 में खरीफ ज्वार की बुआई बीते साल के मुकाबले 44,000 हेक्टेयर पिछड़ी है। वहीं बात ज्वार की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। जहां तो ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया जा रहा है और इसका असर आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में ज्वार के भाव पर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर देखें तो आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं अधिकतर मंडियों में जो ज्वार के भाव है उसमें स्थिरता का रुख देखा जा रहा है, लेकिन कुछ मंडियों में भाव में तेजी भी आई है। ऐसे में अगर आप ज्वार की बिकवाली की सोच रहे हैं तो मंडी भाव पर नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। अरंडी के भाव में रही नरमी। राजकोट मंडी में 225 रुपए लुढ़क कर 6,600 रुपए पर हुए सौदे। लहसुन के भाव में रहा मिला जुला रुख। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 30 रुपए चढ़कर 3,380 रुपए पर बिकी लहसुन। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अरंडी की। गुजरात की ज्यादातर मंडियों में मंगलवार को अरंडी की आवक अधिक देखने को मिली। 11 अक्टूबर को अधिकांश मंडियों में अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में अरंडी के भाव में मजबूती देखने को मिली। अरंडी के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। गुजरात की ज्यादातर मंडियों में मंगलवार को अरंडी की आवक अधिक देखने को मिली। 11 अक्टूबर को अधिकांश मंडियों में अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में अरंडी के भाव में मजबूती देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की देहगांव मंडी में 10 अक्टूबर को अरंडी का भाव रहा 6,940 रुपए। 11 अक्टूबर को इसके भाव में 15 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,955 रुपए पर। जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ।
यहाँ 10 अक्टूबर को अरंडी का भाव था 6,825 रूपए। 11 अक्टूबर को इसके सौदे 225 रूपए लुढ़क कर 6,600 रूपए पर हुए। सेमी मंडी में 10 अक्टूबर को अरंडी का भाव रहा 6,950 रूपए। 11 अक्टूबर को इसके सौदों में 50 रूपए की गिरावट देखने को मिली और भाव 6,900 रूपए पर आ गया। अरंडी के भाव में नरमी का सिलसिला हलवद मंडी में कायम रहा। यहाँ 11 अक्टूबर को अरंडी के सौदे 25 रूपए गिरकर 6,875 रूपए पर हुए। जम्बूसर मंडी में 10 अक्टूबर को अरंडी का भाव रहा 6,300 रूपए। 11 अक्टूबर को इसके भाव 100 रूपए टूटकर 6,200 रूपए पर हुए। खरीफ अरंडी की बुआई बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 30 सितंबर तक खरीफ अरंडी की बुआई 8,92,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की खेती 7,55,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल अरंडी की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,37,000 हेक्टेयर आगे है। इस वक्त बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे बाजार की स्थिति के बारे में बेहतर तरीके से समझते हैं। शिव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे अरंडी के बाजार की स्थिति के बारे में। बताएं, क्या अनुमान है आपका, आने वाले दिनों में इसके भाव कैसे रहेंगे? अरंडी की बात की जाए तो अरंडी की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है। जहां तक इस सीजन में अरंडी के बुआई की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस सीजन में अरंडी के रकबे में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में अरंडी के कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से अरंडी की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी रहेगा। जी बिल्कुल। ऐसे में जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है वो क्या करें? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में और भी ज्यादा मजबूती की संभावना है, जिससे आने वाले समय में भी अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल। शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो अरंडी के किसानों के लिए बाजार के जानकार की सलाह यही है कि अच्छे भाव के लिए वो इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मांग और भी निकल कर आएगी, भाव में तेजी की संभावना बनेगी। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको बीते कारोबारी दिन अरहर के हाजिर भाव देश की विभिन्न मंडियों में क्या दर्ज किए गए। शुरुआत करते हैं गुजरात की धोराजी मंडी से। यहाँ अरहर का भाव रहा 6,555 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजकोट मंडी में सौदे 6,400 रुपए पर हुए। तो राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 4,330 रुपए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 6,620 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी रागी और अलसी की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान पर इस वक्त मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे रागी और अलसी की, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा है लहसुन का बाजार। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। कहीं भाव चढ़े तो कहीं गिरे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। लहसुन के बाजार के हाल पर देखते हैं ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में 10 अक्टूबर को लहसुन का भाव था 5,000 रुपए।
11 अक्टूबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4000 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 अक्टूबर को लहसुन 3000 रुपए पर बिका। राजस्थान के जोधपुर मंडी में 10 अक्टूबर को लहसुन का भाव रहा 1500 रुपए। 11 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1500 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 अक्टूबर को लहसुन का भाव था 3350 रुपए। 11 अक्टूबर को इसके सौदे 30 रुपए मजबूत होकर 3380 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में लहसुन के भाव की बात करें तो इटावा मंडी में मंगलवार को लहसुन का भाव रहा 1895 रुपए। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 3650 रुपए। गोंडा मंडी में लहसुन 2300 रुपए पर बिकी। जबकि दादरी मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 3500 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिवजी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवजी, आपसे जानना चाहेंगे लहसुन के भाव के बारे में, बाजार का हाल क्या बता रहा है, इसके भाव किस ओर जाएंगे आगे? लहसुन की बात की जाए तो लहसुन की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में लहसुन की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती से लहसुन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा जी। जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक रखा हुआ है, बिकवाली करना चाहते हैं, उन किसानों को इस वक्त क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। हमने देखा है कि निर्यात मांग में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जी। इस साल अप्रैल जून में निर्यात मांग में काफी अच्छी बढ़ोतरी को देखने को मिली है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 90% अधिक है जी। आने वाले समय में भी एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग अच्छी निकल कर आनी है, जिससे आने वाले समय में भी लहसुन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो लहसुन के जो किसान हैं, अगर भंडारण क्षमता है आपके पास तो आप यहां पर इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि घरेलू मांग के साथ साथ अगर निर्यात की मांग भी अच्छी निकल कर आती है तो भाव में तेजी की संभावना बन सकती है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि चने के हाजिर भाव क्या रहे देश की अलग अलग मंडियों में। तो आइए रुक करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी का, देखते हैं यहां पर किस तरह रहा भाव। चने का भाव यहां रहा 4,200 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में सौदे 4,250 रुपए पर हुए। तो लालसोट मंडी में भाव रहा 4,350 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में चने के सौदे हुए 5,850 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रागी की। खरीफ रागी की बुआई में कमी देखने को मिली है। 30 सितंबर तक हुई खरीफ रागी की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 26,000 हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 के दौरान खरीफ रागी की बुआई 9,40,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान रागी की खेती 9,66,000 हेक्टेयर में हुई थी। बात रागी के हाजिर भाव की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक सीमित बनी हुई है। आपको बता दें, मंगलवार को देश की गिनी चुनी मंडियों में रागी बिकवाली के लिए पहुंची। बात करते हैं इसके हाजिर भाव की। एक मार्केट के अनुसार छत्तीसगढ़ की जशपुर मंडी में रागी का भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। और आपको बता दें, अगर पैदावार की बात करते हैं तो इस साल घरेलू स्तर पर रागी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ रागी की उपज में 3 लाख टन की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 20 लाख टन रही थी।
रुक करते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट का। शिव जी बताएं, अब रागी के बाजार के बारे में क्या अनुमान है आपका, भाव किस ओर जा सकते हैं? रागी की बात की जाए तो रागी की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है जी। जहां तक इस सीजन में रागी की बुआई की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस सीजन में रागी के रकबे में कमी देखने को मिली है जी। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से रागी की कीमतों में तेजी का सिलसिला बना रहेगा जी। रागी के जो किसान हैं उनके लिए आपकी इस वक्त क्या सलाह रहेगी शिव जी? जिन किसानों के पास रागी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में और भी ज्यादा मजबूती की संभावना है, जिस कारण से रागी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, शिव जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि उड़द के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए और कैसा रहा सौदा देश के अलग अलग मंडियों में। गुजरात की ध्रोल मंडी से आइए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। उड़द का भाव यहाँ दर्ज किया गया 6,425 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ सौदे हुए 6,600 रुपए पर, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में उड़द का भाव रहा 7,350 रुपए और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में सौदे हुए 6,880 रुपए पर। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, अलसी की बात करते हैं। इस साल रबी अलसी की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। घरेलू स्तर पर अलसी की उपज बीते साल के मुकाबले 22,000 टन अधिक हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अलसी के भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में रबी अलसी की पैदावार 1,33,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान अलसी की उपज 1,11,000 टन रही थी। वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अलसी की आवक सीमित बनी हुई है। गिनी चुनी मंडियों में ही मंगलवार को अलसी बिकवाली के लिए पहुंची। बात अलसी के हाजिर भाव की करें तो एग्मार नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की करवी मंडी में अलसी का भाव रहा 6,420 रुपए, जबकि इसी राज्य की वाराणसी मंडी में इस दौरान अलसी के सौदे हुए 7,780 रुपए पर। ये भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे आलू का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। डर अब है किस बात का, जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब बात करते हैं आलू की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार नेट के अनुसार मंगलवार को चंडीगढ़ मंडी में आलू का भाव रहा 1,200 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1,475 रुपए। हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 800 रुपए। तो वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में आलू के सौदे 2,100 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि इस साल आलू की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है।
कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक आलू की उपज बीते साल से 15% कम हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में आलू की उपज 5,35,75,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 5,61,73,000 टन थी। आइए एक बार फिर से रुक करते कम्युनिटी एक्सपर्ट का। शिव श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, अब जानना चाहेंगे आपसे आलू की स्थिति के बारे में। इसके बाजार का हाल क्या बता रहा है, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं आने वाले दिनों के लिए? आलू की बात की जाए तो आलू की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है जी। जहां तक आने वाले समय में आलू की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में धीरे धीरे करके आलू की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। ऐसे में जो किसान बिकवाली करना चाहते हैं, क्या उन्हें स्टॉक निकाल देना चाहिए? इस वक्त आप उन्हें क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास आलू का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बहुत ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना चाहिए। जब भी मंडियों में अच्छा मूल्य मिले अपना माल बेच देना चाहिए, क्योंकि जब नई आलू की फसल निकल कर आएगी जी तो मार्केट में थोड़ा मंदी का असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। शिव जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आलू के जो किसान हैं वो इस वक्त अपना स्टॉक निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जो आवक है वो बढ़ेगी, नई फसल आएगी आलू की, वैसे वैसे भाव में दबाव पड़ने की आशंका है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपना स्टॉक निकाल सकते हैं इस वक्त। आइए आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको मूंग के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। शुरुआत करते हैं गुजरात के जसदन मंडी से। यहाँ मूंग का भाव रहा 6,750 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में सौदे हुए 6,350 रुपए पर। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 3,001 रुपए। और राजस्थान की जोधपुर मंडी में मूंग के सौदे हुए 6,050 रुपए पर। जी हाँ, तो मूंग की बात हमने कर ली। नजर डाल लेते हैं ग्वार के हाजिर भाव पर। अलग अलग मंडियों का रुख करते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात की हलवद मंडी से। यहाँ ग्वार का भाव रहा 4,500 रुपए। तो वहीं सिद्धपुर मंडी में ग्वार 4,250 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 4,396 रुपए। और अब अंत में चलते चलते नजर डाल लेते हैं मसूर के हाजिर भाव पर। देखते हैं अलग अलग मंडियों में कैसे भाव रहे। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी का रुख करते हैं। आइए, यहाँ मसूर का भाव रहा 6,860 रुपए। तो वहीं गाजीपुर मंडी में सौदे हुए 7,460 रुपए पर। लखीमपुर मंडी में भाव रहा 6,810 रुपए और रामपुर मंडी में सौदे 6,850 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।